हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के लिए फ्रेंड्स एसएसटी यानी कि फ्रेंड्स सोशल साइंस के टॉप 100 प्रश्न, जो कि फ्रेंड्स 50 प्रश्न प्रीवियस ईयर के होंगे और फ्रेंड्स 50 ऐसे एनसीईआरटी 6, 7, 8 और 9 और 10 एनसीईआरटी का निचोड़, यानी कि फ्रेंड्स आज हम लोग 100 प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, यह सोशल साइंस एसएसटी का पार्ट नंबर 8 होगा। फ्रेंड्स, अगर पिछली 7 कक्षाओं को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम तक हम लोग पूरा जितना प्रीवियस ईयर का प्रश्न है उसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य किन गैसों का गोला है? तो फ्रेंड्स, सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम गैसों का गोला है। आगे देख लेते हैं, किस ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों नीला कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स पृथ्वी के 1/3 भाग पर पानी है, इसलिए फ्रेंड्स ज़्यादा पानी होने के कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकती है? तो 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकती है पृथ्वी। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला? तो फ्रेंड्स वेलेंटीना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। आगे देख लेते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, यानी कि फ्रेंड्स इंडियन पूछ रहा है, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा हैं। इसको फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको नोट भी कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला? तो कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। फ्रेंड्स, इसको भी इम्पोर्टेंट करेंगे, सीटेट के एग्जाम में यह देखने को मिलती है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। फ्रेंड्स, इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और आगे देखेंगे, पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स 1% है पृथ्वी पर पीने योग्य पानी। यह फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, मिनीमाता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? याद रखेंगे, मिनीमाता रोग पानी में किस धातु के मिलने से होता है? तो फ्रेंड्स अगर पानी में पारा धातु मिल जाती है तो फ्रेंड्स मिनीमाता रोग हो जाता है। यह भी फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है प्रश्न, इसलिए इसको आप इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेंगे। किसके कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है? तो फ्रेंड्स अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। आगे देख लेते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, इसको आप याद रखेंगे। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो फ्रेंड्स लगभग 21%, यानी कि फ्रेंड्स 20.9% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, यानी कि बचा 1%। 1% में अन्य सभी गैसें आती हैं। आगे देख लेते हैं, मौसम संबंधी सभी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? तो फ्रेंड्स क्षोभ मंडल में होते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? तो फ्रेंड्स आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं।
कौन दीर्घ रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं आयन मंडल से। आगे देख लेते हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो फ्रेंड्स मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। आगे देख लेते हैं, वायुयान वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो फ्रेंड्स समताप मंडल में उड़ते हैं। इसको आप नोट करके इम्पोर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? तो फ्रेंड्स प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी में मुख्य रूप से ये दो गैसें होती हैं। आगे देख लेते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो फ्रेंड्स एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। फ्रेंड्स यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लेंगे। आँखों की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन जरूरी है? तो फ्रेंड्स विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो फ्रेंड्स लगभग 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड या फ्रेंड्स 3 लाख किमी सेकेंड प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक? तो फ्रेंड्स एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। फ्रेंड्स इसको भी आप नोट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो फ्रेंड्स एम्पियर होता है। आगे देख लेते हैं, फ्रेंड्स आज के सारे प्रश्न एनसीईआरटी से हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट तक देखना और फ्रेंड्स नोट करना। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो फ्रेंड्स डायनमो फ्रेंड्स वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आगे देख लेते हैं, विभव कौन सी राशि है? तो फ्रेंड्स विभव अदिश राशि है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको रट लेंगे नोट करके। आगे देख लेते हैं, एक फ्रेंड्स सवाल आता है, एक चालक को 10-2 कूलाम आवेश पर उसका विभव 100 वोल्ट हो जाता है, तो फ्रेंड्स उसकी धारिता क्या होगी? फ्रेंड्स धारिता पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स आवेश कितना दिया हुआ है? Q 10-2 कूलाम, इसको आप नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स विभव कितना दिया हुआ है? 100 वोल्ट। तो फ्रेंड्स धारिता ज्ञात करना है, तो धारिता का सूत्र होता है Q/V। तो फ्रेंड्स यहाँ पर Q आवेश का मान रख देंगे और फ्रेंड्स बटे में वोल्ट 100 कर देंगे। तो फ्रेंड्स आंसर आपका आ जाएगा धारिता बराबर 10-4। धारिता का मात्रक होता है फैरेड या कूलाम बटे वोल्ट, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फ्रेंड्स कूलाम प्रति वोल्ट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स इसे फैरेड भी कहते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स देख लीजिए, इसको इस तरह करके फैरेड भी लिखा हुआ है, तथा इसे एफ से निरूपित करते हैं। इस प्रकार 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है। आगे देख लेते हैं, यह फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का प्रश्न था, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लेंगे, बहुत ही जरूरी है। और आगे देखते हैं, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नरबली प्रथा का अंत हुआ था। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुभारंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बिहार व बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को शुभारंभ या शुरू किया गया था। आगे देख लेते हैं, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स दीनबंधु मित्र हैं। फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए फ्रेंड्स इसको नोट कर लेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स आगे देखते हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स पहले तो आप इस पुस्तक को नोट करेंगे, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स यह पुस्तक रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी गई है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही चर्चित पुस्तक है।
एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देख लेते हैं। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था? तो फ्रेंड्स उड़ीसा में 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। फ्रेंड्स इस अकाल का एनसीईआरटी में भी जिक्र किया गया है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स 1772 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा स्थापित किया गया था। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट ध्यान रखेंगे, बंगाल बजट का प्रकाशन कब था? तो फ्रेंड्स 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। आगे देख लेते हैं। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? फ्रेंड्स विलियम विल्किंस ने गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी। फ्रेंड्स यह संधि इंडियन या भारतीय इतिहास में फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। और फ्रेंड्स इसका जिक्र एनसीईआरटी में भी किया हुआ है। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि फ्रेंड्स भारत पर आक्रमण किया था। आगे देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स पानीपत के जितने युद्ध हुए फ्रेंड्स सभी युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक तरफ से नोट कर लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, और फ्रेंड्स पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में, और फ्रेंड्स पानीपत का तीसरा युद्ध देख लेते हैं 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स तीनों युद्ध पानीपत के आप नोट करेंगे। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो फ्रेंड्स 1639 ईस्वी में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। आगे देख लेते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स 30 वर्ष होनी चाहिए। किसके लिए फ्रेंड्स 30 वर्ष होनी चाहिए? राज्यसभा की सदस्यता के लिए। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रा स्थित है। आगे देख लेते हैं। बहुचर्चित सरदार सरोवर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स यह गुजरात में है। इसको आप याद रखेंगे और नोट करेंगे। और आगे देखेंगे। कागा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह कर्नाटक में स्थित है। क्या स्थित है? कागा परमाणु ऊर्जा केंद्र। फ्रेंड्स यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको नोट करेंगे। कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स मानसरोवर झील सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो फ्रेंड्स यह गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां सुंदरवन डेल्टे को बनाती हैं। आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसको आप भी इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे सीटेट एसएसटी का, तो फ्रेंड्स यह देखने को आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स नाथुला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। आगे देख लेते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स जम्मू और कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो फ्रेंड्स दामोदर नदी बंगाल की शोक नदी कहलाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बिहार की शोक नदी तो फ्रेंड्स कोसी नदी है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और फ्रेंड्स चीन की शोक नदी, फ्रेंड्स चीन की शोक नदी आप कमेंट में बताएंगे।
और आगे देखेंगे सारगैसो सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह झील केरल में है, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए फ्रेंड्स आप नोट कर लेंगे। और आगे देखेंगे सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। आगे देख लेते हैं कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 343 एक के तहत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। फ्रेंड्स यह आर्टिकल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, सीटेट के एग्ज़ाम में। और फ्रेंड्स इसका एनसीईआरटी में भी जिक्र किया हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको रट लेंगे, नोट कर लेंगे, जैसे भी करके आपको यह याद रखना है। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। आगे देख लेते हैं उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। दक्षिणी अनुसूची सॉरी फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन, जो कि फ्रेंड्स 1992 ईस्वी में हुआ था, इसके तहत 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। आगे देख लेते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। फ्रेंड्स इसको आप भी इम्पोर्टेंट करके नोट करेंगे, एग्जाम में फ्रेंड्स बहुत बार देखने को मिलती है। और आगे देखेंगे प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो फिर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। आगे देख लेते हैं संविधान संशोधन प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा हुआ था? तो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। फ्रेंड्स एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, जो कि फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन में, इसको आप नोट करेंगे। और आगे देखेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो फ्रेंड्स 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स भाग 3 को, जो कि फ्रेंड्स मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसको फ्रेंड्स भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो फ्रेंड्स गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? तो फ्रेंड्स ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट करेंगे और याद भी रखेंगे। आगे देख लेते हैं डुरंड रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? तो फ्रेंड्स 1896 ईस्वी में डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, यह निर्धारित की गई थी। फ्रेंड्स कब निर्धारित की गई थी? 1896 ईस्वी में। फ्रेंड्स इसको नोट करके आगे देखेंगे पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स मृत सागर पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक निचली या नीची झील है, उसका नाम है मृत सागर। आगे देख लेते हैं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो फ्रेंड्स बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे देख लेते हैं भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स कंचनजंगा भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देख लेते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। आगे देख लेते हैं नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? तो फ्रेंड्स सतपुड़ा
की श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को विभाजित करती है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले वो भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम है। फ्रेंड्स, इसको आप नोट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो फ्रेंड्स नाइजीरिया है, इसको भी आप याद रखेंगे। और आगे देख लेंगे, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो फ्रेंड्स मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स गुरु शिखर कहलाता है। आगे देख लेते हैं, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है यू आकार की घाटी। फ्रेंड्स इसको भी आप इम्पोर्टेंट करेंगे। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो फ्रेंड्स 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का पृष्ठीय तापमान मापा गया है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो फ्रेंड्स केरल व तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। आगे देख लेते हैं, किस ज्वालामुखी में उद्गार होते हैं? तो फ्रेंड्स जागृत ज्वालामुखी में उद्गार होते हैं। जायद की फसल कौन कौन सी है? तो फ्रेंड्स खरबूजा, खीरा व ककड़ी जायद की फसलें हैं। फ्रेंड्स इसको आप इम्पोर्टेंट करेंगे और प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो फ्रेंड्स यह प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं, भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स 1973 ईस्वी में भारत में बाघ परियोजना शुरू किया गया था। आगे देख लेते हैं, भारत में समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स भारत में समुद्र तट से सटे राज्यों की संख्या 9 है, यानी कि फ्रेंड्स भारत में 9 राज्य समुद्र तट से सटे हुए हैं। तो फ्रेंड्स उन 9 राज्यों को जान लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यह फ्रेंड्स 9 राज्य आप नोट करेंगे जो भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्य हैं। आगे देख लेते हैं, किस राज्य की समुद्र तट रेखा लंबी है? तो फ्रेंड्स गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। और फ्रेंड्स सबसे छोटी तट रेखा किस राज्य की है? तो फ्रेंड्स है गोवा की, इसको आप याद रखेंगे। और आगे देखेंगे, भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है और फ्रेंड्स भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। फ्रेंड्स एग्जाम में यह भी देखने को मिलता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लेंगे। और आगे देखेंगे, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो फ्रेंड्स दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हुई थी। और फ्रेंड्स यह 1921 ईस्वी में हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो फ्रेंड्स लोथल, जो कि गुजरात में है, यह सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। आगे देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो फ्रेंड्स राजस्थान में है, इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। फ्रेंड्स क्या प्राप्त हुई थी? नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति, जो कि फ्रेंड्स कांस्य की मूर्ति थी, वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इसको आप याद रखेंगे और नोट करेंगे। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का पीएच मान, वो भी फ्रेंड्स क्षारीय होता है। इसको फ्रेंड्स आप इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। और आगे देख लेते हैं, रक्त को शुद्ध करता है, तो फ्रेंड्स कौन रक्त को शुद्ध करता है मानव के शरीर में? तो फ्रेंड्स किडनी।
किडनी मानव रक्त को शुद्ध करती है। मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो फ्रेंड्स यूरिया के कारण, जो कि फ्रेंड्स मानव का मूत्र यूरिया के कारण दुर्गंध या गंध देता है। आगे देख लेते हैं। मनुष्य का हृदय होता है? तो फ्रेंड्स मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। इसको फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और नोट भी करके इम्पोर्टेंट कर लेंगे। आगे देख लेते हैं। मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि है। फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको नोट करके स्टार मार्क कर लेंगे। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। फ्रेंड्स यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लेंगे और आगे देखते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स यकृत में। मानव शरीर में यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। और फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न, मानव शरीर में ऊतक का निर्माण कहाँ पर होता है? या फ्रेंड्स मानव शरीर में ऊतक का निर्माण होता है? तो फ्रेंड्स ऊतक का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है, इसको आप याद रखेंगे। फिर से समझेंगे, मानव शरीर में फ्रेंड्स ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो फ्रेंड्स प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतक का निर्माण होता है। फ्रेंड्स धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग एनसीईआरटी एसएसटी का निचोड़ पढ़ रहे हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स आज पार्ट नंबर 8 था। पिछले 7 क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, तो फ्रेंड्स आप 7 क्लासों को देख सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स जिसमें 50 प्रश्न प्रीवियस ईयर के मिलेंगे आपको, और फ्रेंड्स 50 प्रश्न आपके एनसीईआरटी के निचोड़ से। तो फ्रेंड्स आप जाकर देख लीजिए। धन्यवाद दोस्त, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।